नमस्कार, आप देख रहे हैं नव इंडिया न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे पाकिस्तान के उस सुलगते हुए हिस्से में जो दशकों से अपनी आजादी और सम्मान की जंग चला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की और जानेंगे कैसे पाकिस्तान का एक नया क्रूर कानून, जिसे गायब करने वाला कानून भी कहा जा सकता है, न सिर्फ बलूच जनता पर कहर बरपा रहा है बल्कि अनजाने में भारत के लिए भी कुछ अहम दरवाजे खोल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी दमनकारी नीतियों को और क्रूर बनाते हुए एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिसे मानवाधिकारों का कब्रिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उस अघोषित काले कानून की, जिसके तहत पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को खुली छूट मिली हुई है। वे किसी भी बलूच नागरिक को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी वारंट के अनिश्चित काल के लिए हिरासत में ले सकते हैं या यूं कहें कि गायब कर सकते हैं। इन बेबस नागरिकों को कहां रखा जाता है, इसकी जानकारी न तो उनके परिवार को दी जाती है, न ही किसी वकील को। उन्हें न अदालत में पेश किया जाता है, न ही उन्हें अपने बचाव का कोई मौका मिलता है। और जो खबरें छन छन कर बाहर आती हैं, वे रूह कंपा देने वाली होती हैं। इन गायब किए गए लोगों के साथ अमानवीय यातनाएं की जाती हैं और कई बार महीनों या सालों बाद उनके क्षत विक्षत शव मिलते हैं या वे कभी लौटते ही नहीं। सोचिए, इस काले कानून ने बलूच समाज की जिंदगी को सचमुच नर्क बना दिया है। हर बलूच परिवार आज इसी खौफ में जी रहा है कि कब उनके घर का कोई बेटा, भाई या पिता गायब कर दिया जाएगा। हजारों बलूच नौजवान, छात्र, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और राजनीतिक विरोधी पाकिस्तानी एजेंसियों के इस क्रूर चक्र का शिकार हो चुके हैं। उनके परिवार आज भी जगह जगह पर उनकी तस्वीरों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। यह सिर्फ कुछ लोगों का गायब होना नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम को भयभीत करने, उनकी आवाज को कुचलने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का घिनौना अपराध है। लेकिन दोस्तों, हर जुल्म की एक इंतहा होती है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पहुंच अब बलूचिस्तान से ढीली होने लगी है। पाकिस्तानी सेना के लगातार अत्याचारों के जवाब में बलूच राष्ट्रवादी संगठनों ने अपने प्रतिरोध को और तेज कर दिया है। वे न सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक से जुड़े उन प्रोजेक्ट्स पर भी हमला कर रहे हैं जिन्हें बलूच अपने संसाधनों की लूट मानते हैं। आम बलूच जनता का गुस्सा भी अब फूट रहा है। जो विरोध प्रदर्शन पहले छोटे स्तर पर होते थे, अब वे व्यापक रूप ले चुके हैं। गायब लोगों के परिवारों का दर्द अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी जगह बनाने लगा है। जिस सीपेक को पाकिस्तान अपनी आर्थिक जीवन रेखा समझ रहा था, वह बलूचिस्तान में स्थानीय विरोध और सुरक्षा चिंताओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे चीन की भी नींद हराम हुई है। और तो और पाकिस्तान खुद गंभीर आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते कट्टरपंथ से जूझ रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान जैसे दूर दराज और अशांत प्रांत पर उसका नियंत्रण बनाए रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यह गायब करने वाला कानून असल में पाकिस्तान की हताशा और कमजोरी का प्रतीक है, ताकत का नहीं। और यहीं से खुलते हैं भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर। जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान पर अपना हिचकूक होता है या बलूचिस्तान अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है, तो इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे। पहला और सबसे बेदिरह फायदा, कश्मीर में आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान को अपने ही घर में संसाधन संपन्न प्रांत में विद्रोह का सामना करना होगा। इससे उसके सैन्य और आर्थिक संसाधन बलूचिस्तान में उलझ जाएंगे और कश्मीर या भारत के खिलाफ उसकी नापाक हरकतों पर लगाम लगेगी। दूसरा, चीन के महत्वाकांक्षी सीपेक प्रोजेक्ट को जबरदस्त झटका लगेगा। यह प्रोजेक्ट चीन को ग्वादर बंदरगाह के जरिए अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है। बलूचिस्तान में अस्थिरता इस परियोजना के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, जो चीन के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए एक जबरदस्त झटका होगा और यह निश्चित रूप से भारत के हित में है। तीसरा, एक स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बरहत दे सकता है। यह मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए। चौथा, बलूच राष्ट्रवादी आमतौर पर धार्मिक कट्टरपंथ के विरोधी रहे हैं। एक स्थिर और स्वतंत्र बलूचिस्तान क्षेत्र में धार्मिक चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक स्वाभाविक और मजबूत सहयोगी बन सकता है। और पांचवा, बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाकर भारत पाकिस्तान के उस दोहरे चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर सकता है, जो कश्मीर पर झूठे आरोप लगाता है जबकि खुद अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहा है। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में और मजबूत होगा। तो दर्शकों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का दमन चक्र अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका है। उनका यह गायब करने वाला कानून न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि उनकी बौखलाहट और आंतरिक कमजोरी का भी सबूत है। बलूच जनता का संघर्ष उनके न्याय और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए है। जहां एक तरफ यह स्थिति बेहद दर्दनाक है, वहीं दूसरी ओर यह दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों में नए बदलावों की आहट भी दे रही है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है,
लेकिन जब कोई देश खुद अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढाए और भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए तो उसकी कमजोरियां भारत के लिए निश्चित रूप से रणनीतिक संभावनाएं पैदा करती हैं। बलूचिस्तान का भविष्य जो भी हो, यह तय है कि पाकिस्तान के लिए यह आग का दरिया बन चुका है और इसकी लपटें भारत के रणनीतिकारों को भविष्य की तैयारियों के लिए नए संकेत दे रही हैं। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण के लिए देखते रहिए नव इंडिया न्यूज। जय हिंद,